हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नया चैप्टर लेके आई हूँ। जो टीजीटी कमीशन का पेपर हो या कोई भी कंपटीशन हो, नीट जे सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, पीरियोडिक टेबल में आपको ये पता होना चाहिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पीरियोडिक टेबल बनाने से हमें बहुत हेल्प मिलती है बेटा। हम अपना घर भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने घर में पर्टिकुलर हर चीज़ की एक जगह होती है। ठीक है, आपका बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, किचन होता है, वॉशरूम होता है। मतलब पर्टिकुलर हम एक उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें अगर अब आपको घर में आंखें बंद करके भी छोड़ दिया जाए, आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लोगे कि आपको कहाँ जाना है। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ी, जब धीरे धीरे हमारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी। तो उसके लिए एक प्रॉपर ऐसी जगह चाहिए थी, उसकी एक ऐसी प्रॉपर प्लेसमेंट चाहिए थी ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टीज चाहे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली से अंडरस्टैंड कर पाऊँ। इसके लिए सबसे पहले इनिशियली अगर मैं बताऊं तो 18 की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम अगर बात करें तो ज़्यादा एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल आया था वो था डॉबिनियर पीरियोडिक टेबल। डॉबिनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को दिया था। कंपटीशन में इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पीरियोडिक टेबल आए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका पीरियोडिक टेबल था वो कौन सा था, दैट इज डॉबिनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायड्स? ट्रायड्स का मतलब यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स को की ग्रुपिंग करी जाती है, ग्रुप बनाए जाते हैं। और इन साइंटिस्ट ने ये बोला था कि इन्होंने क्या करा था, अपने लॉ में 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करी थी। ठीक है, 3 एलिमेंट को ग्रुप्स बना दिए थे और बोला था जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और जो मेरा थर्ड एलिमेंट है, इनका जो एटॉमिक मास होगा उसका मैं एवरेज मीन लूंगा। जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट कौन कौन से वो ग्रुप थे, कौन कौन से वो एलिमेंट थे उस ट्रायड के अंदर, जरा देखते हैं। फर्स्ट जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम। इन 3 एलिमेंट्स की उन्होंने उनको क्लब करा, ठीक है, कि ये ग्रुप बनाया। और जैसे इसका जो एटॉमिक मास अगर मैं बात करती हूँ, इसका 7 होता है एटॉमिक मास, और जो पोटाशियम है उसका होता है 39। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है और जो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसका एवरेज मीन लेना है। एवरेज मीन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं, अगर आप इसकी अर्थमेटिक मीन की बात की थी, अगर इसकी मैं अर्थमेटिक, तो आप क्या करोगे, दैट इज 7, दोनों का आपने इसका एवरेज लेना है, सम। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 23। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा, जो मिडल वाले का एटॉमिक मास होगा, वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मीन लेके जो आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। बट कुछ एलिमेंट के लिए तो ये एप्लीकेबल हुआ, बट जैसे ही बाकी एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी तो ये लॉ फिर नहीं चल पाया। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लॉ आया दैट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो सेकेंड वाला जो आपका था दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फर्स्ट आपको क्लियर हो गया है। सेकेंड, अब जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उन्होंने क्या बताया, ऑक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्ट? ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो न्यूलैंड ने ये बोला, उन्होंने म्यूजिकल स्केल के बेस पे अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, म्यूजिकल स्केल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जैसे हम बोलते हैं कि म्यूजिक के बेटा 7 सुर होते हैं। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, और हम ये बोलते हैं फिर आप 7 सुर के बाद 8वां सुर फिर से रिपीट करता है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली न्यूलैंड ने ये बोला कि जो मेरे एलिमेंट हैं, जो उन्होंने जो टेबल बनाया, उन्होंने बोला जो फर्स्ट एलिमेंट के बाद ऑक्टेव्स का मीनिंग क्या है, जो 7 एलिमेंट होंगे, फर्स्ट 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेगी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी एक दूसरे के साथ रिजेंबल करेंगी। व्हाट इट मीन, मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूं तो फॉर एग्जांपल
जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो उस टाइम में नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जैसे ये फर्स्ट, अगर मैं लिथियम को फर्स्ट लेके चलूँ, ये जो लॉ है न्यूलैंड लॉ, ये आपका लॉ जो है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। तो अगर मैं बात करूँ न्यूलैंड लॉ, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी, ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 एलिमेंट के बाद अगर मैं फ्लोरीन के बाद आपका नोबल गैस आता है, उसको स्किप कर दो क्योंकि नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसके बाद आता है सोडियम। तो उनका बोलने का मतलब था कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लिथियम को ले रही हूँ, हाइड्रोजन हीलियम के बाद आपका आता है लिथियम फर्स्ट के बाद इसके जो 7 एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद इसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, क्योंकि नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसको मैं स्किप कर रही हूँ, सोडियम। दिस इज द 8th एलिमेंट इसके बाद। तो इसकी लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपस में काफी रिजेंबल करेंगी, ये न्यूलैंड ने बोला था। ठीक है, तो यही इनकी डेफिनेशन है, जरा देखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये लाइटर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था। सेम जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो पोजीशंस में गड़बड़ आ गई, तो ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। हैवियर एलिमेंट्स जो अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। तो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी ज़्यादा मतलब ये नहीं चल पाया। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो था लॉदर मेयर ने नेक्स्ट दिया था, जिन्होंने कर्व्स के थ्रू, लॉदर मेयर ने नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, उन्होंने कर्व्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करी थी। तो अब उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल के बारे में जिसने हमें बताया, दैट वाज लॉदर मेयर कर्व रिप्रेजेंटेशन। ये जो कर्व रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या बताया गया था, इसमें हर एलिमेंट के लिए, ये जो साइंटिस्ट थे लॉदर मेयर, इन्होंने हर एलिमेंट के लिए ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करी। और वो जो ग्राफ बनाया गया, मतलब कर्व रिप्रेजेंटेशन जो करी, वो किसके बीच में बनाया गया, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। जिस भी एलिमेंट का उसका एटॉमिक वॉल्यूम देखा, उसका मास देखा, और उनके बीच में ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करी गई। हर एलिमेंट के लिए हमें ऐसे केसेस में ग्राफ बनाना पड़ रहा था। तो लॉदर मेयर ने जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करी, तो वो देखा गया कि उनके इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे पीक्स आ रही थी, कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन आ रही थी। और ये देखा गया जो आपके पीक्स पे, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसको 1, 2 नंबर दे रही हूँ, पीक्स पे जिनकी वैल्यू आ रही थी, ये ऑब्जर्व करा गया कि पीक्स पे जिनकी वैल्यू आ रही थी वो आपके क्या थे, दे आर एल्कली मेटल्स। जो पीक्स पे आपकी वैल्यू आ रही थी वो किसकी थी, एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल जो होते हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एल्कली मेटल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप। अभी हम करेंगे, अभी आपको सब पता चल जाएगा और आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता भी होंगी, आपने पढ़ी हैं। तो सिमिलरली ये, इसको मैं सेकंड मार्क कर रही हूँ, दिस इज द सेकंड। जो सेकंड नंबर में जिन पे लगा रही थी, यहां जिनकी वैल्यूज आ रही थी वो थे आपके हेलोजेंस। तो सेकंड नंबर पे जो आ रहे थे दैट इज हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो सेकंड नंबर पे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी वैल्यू आ रही थी। और ये ज़्यादातर आपके यहाँ पे, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है, पीक्स पे आ रही थी आपकी एल्कली की, और यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो आपकी आ रही थी हेलोजेंस की। सिमिलरली जो 3 नंबर आ रहा था वो आपका यहाँ पे आ रहा था। मैं थोड़ा ब्लैक से लिखती हूँ यहाँ पे, जो पीक नीचे को आ रही थी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जब ऐसे करके ले रहे थे तो ये 3 जो है ये आ रही थी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अर्थ मेटल्स। और ये जो आपका मिनिमा आ रहा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आ रही है, ब्रॉड सा मिनिमा आ रहा है, इसमें जो वैल्यू आ रही थी, दिस इज द 4 नंबर। यहाँ पे जो वैल्यू चेक करी गई, ये देखा गया, ये 4 नंबर जो आ रहा था
ये आ रहा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जहां लास्ट में डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये काफ़ी अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन बताई जाती थी, और ये पीरियोडिक टेबल काफ़ी अच्छा था। इसमें मतलब काफ़ी परफेक्ट, इस पीरियोडिक टेबल को काफ़ी परफेक्ट बोला जाता था। बट इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि लॉदरमेयर कर्व रिप्रेजेंटेशन के केस जो पीरियोडिक टेबल था, इसमें हर एलिमेंट के लिए मुझे कर्व्स बनाने पड़ती थी। पहले उसका ग्राफ बनाना पड़ता था, फिर देखा जाता था वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, और ये मेन ही इसका ये रीज़न बन गया था जो आगे नहीं चल पाया था, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए मुझे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ रही थी, इसलिए ये नहीं चल पाया था और नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आया था। तो अब हम नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? जरा पॉज करके बताओ मुझे। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव ने दिया था। इन्हीं को हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो मेन पीरियोडिक टेबल तो यही है, इसी को आगे मॉडिफाई करा गया है। तो सबसे जो बेस्ट आपका अगर मैं बात करूं, जो पीरियोडिक टेबल जिसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, वो मेंडलीव ने दिया था। तो जितने भी अभी तक मैंने बात की है वो सारे के सारे हम बोलते थे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आफ्टर सम टाइम, पीरियड का मतलब होता है आफ्टर सम टाइम फिर से रिपीट होना, तो वो सब जो है दे आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। सारे के सारे अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल बताए गए हैं वो एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड हैं, उसी के बेस पे आप बात कर रहे हो। और इस पीरियोडिक टेबल में क्या खास बात थी, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, अगर मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन कैसे करी थी, इन्होंने दो पार्ट में जैसे बताया, वन पार्ट इज नोन, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया, वन इज पीरियड एंड सेकेंड वन इज ग्रुप्स। देखो था तो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास देखा जाता था एलिमेंट का, उसके हिसाब से उसकी अरेंजमेंट की जाती थी। बट मेंडलीव ने बोला मेरे पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लेफ्ट टू राइट देखोगे, आप जब भी लेफ्ट टू राइट देखोगे मतलब ऐसे देखोगे अगर, उसको मैं पीरियड बोलूँगा, और अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे तो उसको मैं ग्रुप बोलूँगा। और उन्होंने बोला कि मेरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होंगे, ऐसे 7 पीरियड्स होंगे, ठीक है। और जो ग्रुप्स हैं अगर मैं उनकी बात करती हूँ, इन्होंने अपने ग्रुप में बताया कि जो मेरे ग्रुप होंगे वो 9 होंगे। ये 9 ग्रुप को उन्होंने कैसे क्लासिफाई करा था, उन्होंने बोला 9 ग्रुप में भी अगर आप बात करोगे तो 1 रोमन न्यूमरल्स में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला था 1 to 7, ऐसे बोला था 1 to 7 होंगे। एक तो 1 to 7 क्लासिफिकेशन करी, एक 8th ग्रुप दिया, और नेक्स्ट वन इज 0। तो ये 7 और ये 8 ग्रुप और ये 9, तो टोटल 9 ग्रुप्स। अगर उसमें भी मैं बात करूं, उन्होंने बोला जो मेरा 1 ग्रुप है उसके अंदर भी 2 सब ग्रुप होंगे, 1A एंड B। मतलब 1 to 7 उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन की ग्रुप A की और ग्रुप B की, ठीक है। तो मतलब 1A to 7A, 1B to 7B ऐसे क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। और एक था 8th ग्रुप और एक था 0। मतलब अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें बड़ी अच्छे से बताया, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जैसे ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाया होगा ना बच्चे, तो यहाँ पे दिस इज द 1। अगर मैं बात करूँ जो 1 है तो यहाँ पे ये जो 1 है तो यहाँ पे 1A के ऐसे है, तो यहाँ 1A के लिखे हैं और यहाँ 1B के लिखे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इज 2A एंड दिस इज 2B, ऐसे करके ग्रुप्स बना रखे थे। देन 3A 4A ऐसे एंड सो ऑन। उनका जो पीरियोडिक टेबल है आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, वहाँ गिवन है। तो ऐसे 1A ऐसे 1B 2A 2B ऐसे करके उनके एलिमेंट्स लिखे हैं। तो ऐसे 1 to 7 A और B में उन्होंने फर्दर उसको सब ग्रुप्स बना दिए थे।
जो 8th वाला ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने 3 ट्रायड्स लिए थे। 3 ट्रायड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायड, क्या बताया? 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम ट्रायड्स बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे वो 3 ट्रायड्स का मतलब कौन कौन से एलिमेंट थे? फर्स्ट ट्रायड था जिसमें आता था आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, एंड ये फर्स्ट ट्रायड लिया था। सेकेंड आता है रुदीनियम, रोडियम और पैलेडियम, देन ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ट्रायड, सेकेंड ट्रायड, थर्ड ट्रायड, तो एक तरह से देखा जाए तो 8th ग्रुप में मेरे 9 एलिमेंट्स आते थे। 9 एलिमेंट्स का मतलब उन्होंने 3 ट्रायड्स इसमें लिए थे। 9 एलिमेंट थे एक ही 8 ग्रुप में, और ये था 0 जिसमें हमारी नोबल गैसेस आती है। तो ये क्लासिफिकेशन थी मेंडलीव की, जरा इसको ध्यान से देख लो। पीरियड्स लेफ्ट टू राइट को बोलते हैं 7 पीरियड्स। ग्रुप्स टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, और इस केस में 1 to 7 ग्रुप में उन्होंने फर्दर सब ग्रुप करे थे ए एंड बी, एंड दिस इज 8th ग्रुप जिसमें 3 ट्रायड्स आए हैं और मतलब 9 एलिमेंट आए हैं, और एक 0 ग्रुप है जिसमें नोबल गैसेस आए हैं। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है इसी को आगे मॉडिफाई करा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चला है बच्चे, ठीक है। बट इनकी एक खास बात क्या थी, इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे ही बनाया था, लेकिन इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। मतलब इनकी खास बात क्या थी, ये ज़्यादा प्रॉपर्टीज की तरफ भी ध्यान दे रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर मेरा एलिमेंट है, इस यहाँ एलिमेंट है, तो इसके नीचे मैं उसी एलिमेंट को रख रही थी जिसकी प्रॉपर्टीज अपर वाला जो है उसके साथ मैच कर रही थी। सपोज करो जो भी मेरा एलिमेंट है और उसकी प्रॉपर्टी अगर मैच नहीं कर रही है, अगले ग्रुप के साथ मैच कर रही है, तो मैंने इस जगह को खाली छोड़ दिया और मैंने उसको आगे रख दिया। तो इनके पीरियोडिक टेबल में काफ़ी गैप थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी साल चला था ये वाला पीरियोडिक टेबल। दूसरा देखो, अगर मैं बात करूँ तो एफ ब्लॉक या उसकी तो पोजीशन आज तक की नहीं है ना, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में एक तो इन्होंने गैप छोड़ दिए थे, दूसरा गैप छोड़ने के बाद उन्होंने उनको इनिशियली पहले कोई नाम दे दिया था, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ जो आपका जैसे अब जो आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो एल्यूमिनियम के नीचे वाली जगह उन्होंने खाली छोड़ दी थी, ठीक है, कि अभी इसके साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, ठीक है। बाद में इनकी जगह पे जो आया था दैट इज गैलियम आया था, ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है। तो उस टाइम में जैसे गैलियम नहीं आया था तो उन्होंने उसका नाम तो पता नहीं था, तो मेंडलीव ने क्या किया था, जहाँ पे गैप रखे थे उनका ऑटोमेटिकली अपना नाम दे दिया था कि जो भी एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा, जैसे इसका नाम दिया था उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम। और ये इक्का एल्यूमिनियम किसका नाम आया था? गैलियम का, क्योंकि तब गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी और उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। तो एल्यूमिनियम, बिकॉज जो आपका गैलियम था वो एल्यूमिनियम के नीचे आता था, तो इक्का मीन्स क्या होता है? इक्का मीन्स नेक्स्ट, EKA, मतलब इक्का का मीनिंग होता है नेक्स्ट। एल्यूमिनियम का जो नेक्स्ट आएगा दैट इज इक्का एल्यूमिनियम एंड दैट इज नोन एज गैलियम। सिमिलरली सिलिकॉन के नीचे भी उस टाइम जैसे प्रॉपर्टी आपकी मैच नहीं कर रही थी तो उन्होंने उसका स्पेस भी खाली छोड़ दिया था। तो सिलिकॉन के जो नीचे आया था उसका नाम उन्होंने दे दिया दैट इज इक्का सिलिकॉन, है ना। तो व्हाट इज इक्का सिलिकॉन कौन है? इक्का सिलिकॉन जो नाम आया वो उन्होंने जर्मेनियम का दिया था। तो यहाँ पे जो इक्का सिलिकॉन के नीचे आता है दैट इज जर्मेनियम। इसी तरह से इक्का बोरोन जो है वो दैट इज स्कैंडियम। तो उन्होंने गैप छोड़ के उनको पहले ही उनके नाम की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बता दी थी कि मैं उसको ये वाला नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इक्का एल्यूमिनियम हम किसको बोलते हैं? दैट इज गैलियम। इक्का सिलिकॉन किसको बोलते हैं? दैट इज जर्मेनियम। और स्कैंडियम इज इक्का बोरोन। अब पीरियोडिक टेबल तो ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हो गए, डिमेरिट्स आ गई। कौन सी डिमेरिट्स थी इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करती हूँ जैसे हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं। व्हाट इज आइसोटॉप? आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होता है बट जिनका मास नंबर इज डिफरेंट। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के अगर मैं बात करूँ ये आइसोटॉप्स होते हैं,
अभी मैं यहाँ डीमेरिट्स की बात कर रही हूँ। तो अब इन पे क्वेश्चन क्या उठा कि अगर आइसोटॉप के एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, और आपने जो पीरियोडिक टेबल दिया है वो विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस दिया है, तो इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन की 3 पोजीशंस रखने पड़ेंगी पीरियोडिक टेबल में। 1 को अलग से रखना पड़ेगा, जिसका मास 2 है उसको अलग रखना पड़ेगा, जिसका 3 है उसको अलग रखना पड़ेगा, लेकिन एलिमेंट तो ये एक ही है। अब ये एक डीमेरिट आ गई कि हाँ अब आइसोटॉप के लिए तो फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस देने पड़ेंगी, क्योंकि जितने अब ये जो पीरियोडिक टेबल था दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। सेकंड इसका क्या, एक तो ये इसकी डीमेरिट आ गई कि इनको अलग अलग पोजीशन देने पड़ेगी, लेकिन होगी तो एक ही जगह। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ, उन्होंने कुछ एनॉमलस से पेयर्स यहाँ पे यूज करे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखा गया कि अपने पीरियोडिक टेबल हमने जो बात करी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से हमने एलिमेंट की अरेंजमेंट रखी थी, लेकिन ये देखा गया कि जैसे आर्गन है, आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 है और पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 39। ठीक है, तो इनसे ये बोला गया कि अगर पोटाशियम का 39 है एटॉमिक मास और आर्गन का 40 है, तो पोटाशियम का मास कम है तो इसको आर्गन से पहले आना चाहिए। आर्गन जो है वो पहले रखा था और पोटाशियम बाद में रखा था। आर्गन नोबल गैसेस में रखा था, पोटाशियम उसके बाद आता है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका होता है 18 और इसका होता है 19, बट एटॉमिक नंबर के ऊपर तो बेस्ड नहीं था ना, दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अगर इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसको पहले कैसे रखा गया, रखना तो जिसका एटॉमिक मास कम है उसको रखना चाहिए था। तो ये भी चीज एक इनकी मतलब ड्रॉबैक बन गई थी। बट बेटा अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेंडेलीव ने ज्यादा प्रेफरेंस, देखो उन्होंने अपने थीसिस में ये जरूर लिखा है दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट उनकी एक खास बात क्या थी, उन्होंने काफी अटेंशन किसको दी थी, जिसके साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने आर्गन की जो प्रॉपर्टीज थी वो नोबल गैसेस के साथ मैच करती थी, इसलिए वहां पे उनको रखा गया। लेकिन देखो ये चीज वहां बोल के नहीं की जाएगी, बिकॉज आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो स्टेटमेंट लिखी है कि एटॉमिक मास के बेस पे मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है, तो वही चीज देखी जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक बन गया था कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको उन्होंने पहले रखा और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको उन्होंने बाद में रखा, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये काफ़ी इनकी ड्रॉबैक्स आ गई थी। सिमिलरली एफ ब्लॉक के लिए कोई जगह नहीं थी, वो भी एक ड्रॉबैक बन गई थी। तो फर्दर इसी पीरियोडिक टेबल को फर्दर जो मॉडिफाई करा था वो मोजले ने करा था। तो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दिया था दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव के बाद मोजले ने ये पॉइंट उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने रीमॉडिफाई कर दिया था और उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बोला था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दे आर द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने सिर्फ मास की जगह पे नंबर यूज कर दिया, तो देखो काफी प्रॉपर्टीज तो यहीं पे ठीक होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करती हूँ, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ये बोला कि मैं जो अपना पीरियोडिक टेबल दे रहा हूँ उसमें भी पीरियड्स और ग्रुप्स ही होंगे, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। बट उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बोला 7 लेफ्ट टू राइट को बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट देखने को पीरियड बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम को ग्रुप्स बोलते हैं, और बोला मेरे ग्रुप 18 होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा अच्छा 18 होंगे, जो मेंडेलीव थे उन्होंने 9 बोले थे, इन्होंने 18 बोले, बट बेटा इन्होंने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया। मेंडेलीव ने जो बताए थे उन्हीं को ही रीमॉडिफाई करके अलग अलग नाम दे दिया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आपने मेंडेलीव के केस में बोला था 1 to 7 आपके आते हैं ए और 1 to 7 आते हैं बी, मतलब 7 आपके ए आए, 7 आपके बी आए, है ना। फिर 8th जो आपने लिया था उसमें आपने 3 ट्राइयाड्स यूज किए थे, याद है, आयरन कोबाल्ट निकल, है ना, ये आपने यूज किए थे, रुबियम रोडियम, ये आपने यूज किए थे। इन्हीं को इन्होंने दोबारा यूज करके ये 3 ट्राइयाड थे 1 2 3 1, तो यहाँ पे +3 ये हो गए और एक 0 था, है ना, तो +1, तो इनको जरा ऐड करो, 14, 7 + 7 14, ठीक है, 17 और +1 18, तो ये सारा टोटल नंबर देखोगे दैट इज 18। तो उन्होंने कोई नई चीज नहीं ली थी, मेंडेलीव को ही पीरियोडिक टेबल को रीमॉडिफाई करा था। बट हाँ, अब जो ड्रॉबैक थी, जैसे आइसोटॉप के केस में एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो वाली ड्रॉबैक कंप्लीट होगी कि मेंडेलीव में एटॉमिक मासेस था, तो अब जब एटॉमिक नंबर हो गया तब तो मैं एक ही जगह दूंगी उनको अपने पीरियोडिक टेबल में। दूसरा,
जैसे आर्गन का अगर मैं बात करूं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटाशियम का 19 होता है। एटॉमिक मास आर्गन का ज़्यादा होता था तो वहाँ पे वो फिट नहीं बैठ रहा था। ये उन्होंने तो पीरियोडिक टेबल में सही जगह दी थी, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन यहाँ पे ठीक हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कम होता है इसलिए ये पहले आया, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो पोटाशियम बाद में आया। तो ये ड्रॉबैक भी कंप्लीट होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की तो आज तक बेटा कोई जगह नहीं है, कुछ तो ड्रॉबैक्स अभी भी रहेगी हैं लेकिन काफ़ी सॉर्ट आउट होगी। लेकिन मोस्टली के बाद भी अगर मैं बात करती हूँ, इसको फर्दर फिर रीमॉडिफाई करा था, तो बस आपको नाम पता होना चाहिए। फर्दर जो रीमॉडिफाई करा था वो बोहर ने करा था, बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ती है। तो जो नेक्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल आता है, दैट पीरियोडिक टेबल इज नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आजकल हम यूज करते हैं, दैट पीरियोडिक टेबल इज नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड दैट पीरियोडिक टेबल जो है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इज गिवन बाय बोहर। वैसे तो बोहर की बहुत सारी टीम थी, ठीक है, लेकिन जो हेड है उन्हीं का नाम आता है। ठीक है, तो बोहर पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, बोहर, बरी, देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट, बट उस पीरियोडिक टेबल का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और आपको बस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या पता होना चाहिए, ये किसने दिया था, दैट इज बोहर, और इसको हम बोहर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। एंड दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप लिखोगे तो साथ साथ आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही पड़ेगी, तभी आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करोगे। तो ये सारे टोटल पीरियोडिक टेबल थे जिसके बारे में आपको बताया। तो एक बार मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करके आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे किसको लिखा जाता है। अब जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी जाए, जो आपने बुक में देखा है वो कुछ ऐसा होता है ना। अब इसको जरा देखो, कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। अब मैंने आपको बोला है अकॉर्डिंग टू न्यू नंबर, ये मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकंड ग्रुप होता है, ये थर्ड, फोर्थ, अप टू आपका ये 18 आ गया। अगर मैं ओल्ड ग्रुप के हिसाब से बात करती हूँ तो इनिशियली जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये 1 एक अंडर आते हैं। लिथियम यहाँ आएगा आपका, जैसे लिथियम यहाँ आता है, लिथियम, बेरिलियम, है ना, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, वहाँ हीलियम आएगा, फिर लिथियम, बेरिलियम, एंड देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो बेरिलियम के बाद बोरोन आया है, तो इसलिए 2A के बाद यहाँ पे दिस इज द 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड दिस इज 0। और ये जो 3A है उसका न्यू के हिसाब से नंबर जो नेमिंग आती है दैट इज 13, क्योंकि मॉडर्न के हिसाब से तो नॉर्मल सीधे 1 2 3 ऐसे दी गई है। अब ये A आगे, व्हाट इज 1 to 7 B की अगर मैं बात करती हूँ ओल्ड ग्रुप के हिसाब से, तो ये जो है यहाँ कॉपर वाली जो लाइन होती है, यहाँ पे दिस इज 1B एंड दिस इज दी 2B, ये आपका कॉपर होता है, ये आपका जिंक होता है। ये वाली जो लाइन है दिस इज 1B 2B, इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी जो है वो 1A और 1A 1B के मैच करते हैं, इसलिए इसका नाम है 1B एंड दिस इज 2B। थर्ड B आपका, थर्ड जो आपका 3 न्यू के हिसाब से नाम है उसका 3B नाम है, दिस इज 4B, दिस इज 5B, दिस इज 6B एंड दिस इज 7B। तो ये नेमिंग आती है। और ये याद करो, मैंने आपको बताया था 8th के अंडर आपके 3 ट्रायाड्स आते थे, वो कौन से थे, 8 9 10, आयरन, कोबाल्ट, निकल वाली जो लाइन आती थी वो 8th के अंडर आती थी। और ये जो नीचे पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर आपका आता है दिस वन इज लेंथेनॉइड एंड दिस वन इज एक्टेनॉइड, और दिस इज ऑल्सो नोन एज F ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाता है उसको ब्लॉक बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये होता है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है, इसको S ब्लॉक बोलते हैं, इसको D ब्लॉक बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में जाता है, इसको P ब्लॉक बोलते हैं, एंड दिस वन इज F ब्लॉक। तो ये था सारा पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक तरह से पीरियोडिक टेबल में बहुत हेल्प करता है, आपको फर्स्ट S ब्लॉक और P को शॉर्टकट एक मेथड बताऊंगी कि हमें कैसे लर्न करना है, हम S और P को कैसे लर्न करेंगे, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी मैं, और बड़े इजीली से आप उसको लर्न कर लोगे और उससे बड़ी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बाकी जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कैसे करा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।